बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नज़र में नूर और दिल में सरूर आता है। नज़र में नूर और दिल में सरूर आता है। ज़ुबां पे जब भी मेरी नामे हुजूर आता है। नज़र में नूर और दिल में सरूर आता है। ज़ुबां पे जब भी मेरी नामे हुजूर आता है। पढ़ो दरूद गफलत से यूँ न बैठो तुम, दरूद पढ़ने से चेहरों पे नूर आता है। तमाम हजरात बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्ताहिम। रब्बी यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल तक़लीद हैं मौला हसन। इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु काबिल तक़लीद हैं मौला हसन। इश्क की उम्मीद हैं मौला हसन। मुजतबा भी नूर भी बुरहान भी, ये आपके अलक़ाबात हैं। मुजतबा भी नूर भी बुरहान भी, मुस्तफ़ा की दीद हैं मौला हसन। और दीन हक का आसमां रोशन हुआ। दीन हक का आसमां रोशन हुआ। सूरत खुर्शीद हैं मौला हसन। और यक दिलो जां जिसने उम्मत को किया सुलह करा के, जो उम्मत के अंदर इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करा के, यक दिलो जां जिसने उम्मत को किया सुलह की तस्वीर है मौला हसन। और जिसके चेहरे से आया हुस्न नबी, जिसके चेहरे से आया हुस्न नबी, हुस्न की तमहीद है मौला हसन। इमाम हसन मुजतबा का वो चेहरा, सियाबा कहते हैं कि जब हमें सरकार की याद आती इमाम हसन का चेहरा देख लेते। जिसके चेहरे से आया हुस्न नबी, हुस्न की तमहीद है मौला हसन। और हर तरफ जिसकी सखा का फैज़ है, हर तरफ जिसकी सखा का फैज़ है, चश्मे तफरीद है मौला हसन। और पैकरे सब्रो रज़ा जाने वफ़ा, पैकरे सब्रो रज़ा जाने वफ़ा, नाशिरे तमजीद हैं मौला हसन। और आले ज़हरा का ग़ुलामे ज़ार हूँ, आले ज़हरा का ग़ुलामे ज़ार हूँ।
मेरे दिल की ईद हैं मौला हसन, काबिले तकलीद हैं मौला हसन, इश्क की उम्मीद है मौला हसन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व तमा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद रब्बी ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम सबको महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है कि रब्बी ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है शान सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसके अंदर एक दर्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप तमाम माँ बाप बैठे हैं, मैं छोटे से बच्चे से भी पूछूं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का यौम शहादत कब है, तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि 10 मुहर्रम उल हराम को आपकी शहादत है। लेकिन अगर मैं मजमे से ये पूछूं ज़रा ये बताओ इमाम हसन का यौम शहादत कब है, तो हो सकता है आप में से चंद एक को पता हो या शायद किसी को भी पता ना हो। ये एक दर्द मैं आपके सामने पहले रख रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह आपकी शान के हवाला से बयान करेंगे। ये क्यों है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, हजरत मौला अली के बेटे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर हैं। आपको शहीद किया गया तो आपका यौम शहादत मनाना ईमान वालों के ईमान की निशानी है, और आपके बारे में इसाले सवाब करना या महाफिल का इनेकाद करना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि राफ़ज़ी करते हैं, अहले सुन्नत भी इमाम हसन और इमाम हुसैन से प्यार करते हैं। लेकिन दर्द ये है कि एक है इमाम हुसैन, उनका यौम शहादत भी याद हो, उनके बारे में इसाले सवाब के प्रोग्राम भी हों, तो इमाम हसन का यौम शहादत याद क्यों नहीं? क्या उनका मर्तबा इमाम हुसैन से कम है? क्या उनको सरकार से वो निस्बत नहीं जो इमाम हुसैन को है? क्या वो मौला अली के बेटे नहीं? क्या वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर नहीं? क्या सरकार ने उन्हें अपना बेटा नहीं कहा? जब शाने बुलंद हैं इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की, तो फिर ये कभी सोचा है कि क्या वजह है? इमाम हुसैन का तो यौम शहादत मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए, तो इमाम हसन का यौम शहादत क्यों याद नहीं? इसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि आज जो कुछ रवाफिज करते हैं तो अहले सुन्नत में भी कुछ लोग वही करना चाहते हैं। आज अगर राफिजी कहें कि हम अहले बैत की शान का प्रोग्राम करेंगे, तो सुन्नी कहते हैं हम भी करेंगे। इनमें फर्क होना चाहिए। राफिजी तो वो हैं जो सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, हकीकी मोहब्बत नहीं करते। अगर हकीकी मोहब्बत होती नबी की आल से, तो इमाम हुसैन का दिन मनाते हैं तो इमाम हसन का भी दिन मनाते। मैं अभी आपके सामने वो हवाला जात रखूंगा कि सिर्फ दिन मनाना तो दूर की बात, वो तो इमाम हसन को मुसलमान ही नहीं समझते माज़अल्लाह। यहां तक कि उन्होंने इमाम हसन पे कुफ्र के फतवे लगाए। ये राफिजी जो काले काले आज अहले बैत की मोहब्बत के दावे करते हैं, तो ये एक आपके सामने आज दर्द रखा है कि क्या वजह है कि अहले सुन्नत क्यों भूल गए। हालांकि अहले सुन्नत तो वो हैं जो नबी की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन से तो प्यार करें, इमाम हसन से ना करें। अहले सुन्नत वो है और सुन्नी का सीना वो है जिसके दो टुकड़े करो, एक में इमाम हुसैन का प्यार नजर आएगा, एक में इमाम हसन का प्यार नजर आएगा। तो अहले सुन्नत तो वो हैं जो हर दिन मनाते हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन 5 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन इमाम हसन मुज्तबा का यौम शहादत है। इसको याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख लेना। यौम शहादत है आज इमाम हसन मुज्तबा का, लेकिन क्यों याद नहीं? आज देख लो, इमाम हुसैन की याद में प्रोग्राम हो, हर मस्जिद में हो, हर मोहल्ले में हो, हर घर में हो, और होने चाहिए। लेकिन आज यौम शहादत है इमाम हसन का,
आप दौरा कर लें मस्जिदों का, आप दौरा कर लें किसी के घर का, कितने घरों में इमाम हसन की याद में आज प्रोग्राम हो रहा है। तो ये क्यों है? ये एक दर्द आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जैसे इमाम हुसैन से प्यार करते इमाम हसन से भी करो, क्योंकि सरकार ने तो अपने दोनों ही शहजादों के मकाम मर्द को बयान किया है। अब यहाँ पे जो कुरान मजीद बुरहान रशीद की आया मुकद्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है, रब्बुल जलाल फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, हाँ मगर ये कि मेरी अहले बैत से प्यार करना। अब ये आया मुकद्दसा जिस वक्त नाजिल हुई, क्यों हुई? कुछ लोग महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ हदिया लेके हाजिर हुए और अर्ज करते हैं महबूब आपका हम पे बड़ा एहसान है, हम गुमराह थे, हमें आपने हिदायत का रास्ता दिखाया, हमें आपने कलमा पढ़ाया, हमें सब कुछ आपने जन्नत का रास्ता दिखाया, महबूब ये छोटा सा नजराना आप कबूल फरमा लें। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया नहीं, मुझे तुम्हारे नजरानों की जरूरत नहीं, जो मैंने दीन की तबलीग की, जो कुरान पहुंचाया या हक का पैगाम पहुंचाया, तुम इस पे मेरी कोई मुआवनत ना करो। हाँ अगर कुछ करना चाहते हो तो इतना करना, तुमने मेरी आल से मोहब्बत करनी है, तुमने मेरी अहले बैत से मोहब्बत करनी है। अब देखो इस आया मुकद्दसा के अंदर अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम करार दिया गया। अहले बैत का प्यार ये लाजिम है। और अगर अहले बैत को देखा जाए कि हैं कौन, इमाम हुसैन का नाम बाद में आता है, इमाम हसन का नाम पहले आता है, क्योंकि आप उम्र के लिहाज से भी इमाम हुसैन से बड़े हैं और मर्तबे के लिहाज से भी इमाम हसन बड़े हैं। अब इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जिस वक्त आपकी विलादत हुई, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और सरकार ने फरमाया अरूनी इब्नी, ऐ अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। और सरकार ने फरमाया मा सम्मैतुमूहु, अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कुल तो सम्मैतुहु हरबा, मैंने अर्ज की महबूब मैंने इसका नाम हरब रखा है। हरब एक बड़ा अरब के अंदर पसंदीदा नाम था। आप फरमाते मैंने अपने बेटे हसन का नाम हरब रखा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल हुआ हसन, अली इसका नाम हरब ना रखो, इसका नाम हसन रखो। अब इमाम हसन का नाम खुद सरकार ने बताया, फरमाया अली इसका नाम हसन रखो। अब जिस वक्त इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम खुद सरकार ने इमाम हसन रखा, एक मर्तबा जब एक सिहाबी हाजिर हुए तो सरकार ने अपनी गोद मुबारक में इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों को बिठाया हुआ था और सरकार इन दोनों पे अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे, दोनों ही शहजादों को चूम रहे थे। अब वो सिहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब क्या आप इन दोनों से मोहब्बत फरमाते हैं? यानी इतना आप इनसे मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, क्या ये आप इनसे मोहब्बत फरमाते हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? और मैं मेरे सिहाबी मैं इनसे प्यार क्यों ना करूं, मेरा रब भी इन दोनों से प्यार करता है। यदि अब देखो सरकार ये भी तो कह सकते थे मेरे बेटे हैं मैं प्यार करता हूं, मेरी बेटी के बेटे हैं मेरे नवासे हैं मैं इसलिए प्यार करता हूं, लेकिन सरकार ने क्या फरमाया? और मैं मोहम्मद प्यार क्यों ना करूं, मेरा रब भी इनसे प्यार फरमाता है। तो ये है शान इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और सहाबा कहते हैं जब भी हमें महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सरकार की याद आती, हम इमाम हसन का चेहरा देख लेते, हमें सरकार की शक्ल नजर आ जाती। यानी हम शक्ल मुस्तफा आपका लकब है, सरकार के चेहरे मुबारक की जो अक्स था, जो एक पहचान थी,
वो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के बिल्कुल मुशाबे थे। यानी ये है इमाम हसन जिनका मर्तबा इतना बुलंद है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, एक दिन सरकार मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। इतने में ये दोनों शहजादे चलते चलते मस्जिद में आए और हालत ये थी, छोटे थे, अभी बचपन था, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, इस अंदाज में सरकार के करीब होते जा रहे हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुतबा छोड़ा, तकरीर छोड़ दी। सरकार अपने मिंबर से नीचे उतरे, जाके अपने दोनों शहजादों को उठा के सीने से लगा लिया। सीने से लगा के सरकार मिंबर पे तशरीफ ले आए, दोनों शहजादों को साथ बिठा लिया। और सरकार ने जिस वक्त बिठाया तो क्या फरमाया? फरमाया, सच फरमाया मेरे रब ने, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बंदे का माल और उसकी औलाद उसके लिए आजमाइश होते हैं। कहा देखो सिहाबा, मेरे इन दोनों शहजादों का मकाम, मैं खुतबा दे रहा था, मैंने जब देखा कि मेरे शहजादे कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जाके इन दोनों को उठा के अपने सीनों से लगा लिया। मैंने खुतबा छोड़ा, इनको उठाया, अपने साथ मिंबर पे बिठाया। अब देखो क्या मकाम है कि जिनके बारे में सरकार अलैहिस्सलाम ये जुमले बोले, और क्या मकाम है उनका जिनके लिए सरकार अपना खुतबा छोड़ के मिंबर से उतर के अपने शहजादों को गले लगा ले। वो इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब इसके बारे में आता है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि जब भी मैं इमाम हसन को देखता हूँ रो पड़ता हूँ। यानी इसके अंदर भी क्या हिकमत है आप खुद बयान करते हैं। फरमाते जब भी इमाम हसन के चेहरे को देखूं मैं रो पड़ता हूँ। किसी ने पूछा क्या वजह है अबू हुरैरा? कहते एक दिन मैं बैठा था कि सरकार अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा मेरे साथ नहीं चलोगे? मैंने कहा महबूब क्यों नहीं? मैं सरकार के साथ चल पड़ा। हम बाजार में गए, बाजार से जब वापस आए तो सरकार फरमाने लगे मेरा बेटा कहाँ है, उसे बुलाओ, मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कहा महबूब किसका पूछ रहे हो? तो सरकार ने फरमाया अल हसन, मेरे बेटे हसन को बुलाओ, आज मुझे मेरे बेटे की बड़ी याद आ रही है। हालांकि कहीं सरकार दूर नहीं गए हुए थे, शायद उसी दिन ही मुलाकात हुई हो, लेकिन जो ही बाजार से वापस आए सरकार ने फरमाया मुझे मेरे बेटे हसन की याद आ रही है, उन्हें बुलाओ। तो फरमाते हैं कि जिस वक्त इमाम हसन को बुलाया गया, अब क्या अंदाज है, फरमाते हैं सरकार की जब गोद में आए इमाम हसन, आपने अपने दोनों हाथों को सरकार की दाढ़ी मुबारक में रख लिया, सरकार की दाढ़ी मुबारक को पकड़ा और पकड़ के आप खेलने लगे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इस मकाम को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ इतना नहीं बल्कि आप फरमाते हैं जब सरकार ने मोहब्बत का इजहार फरमाया तो इतना फरमाया कि सरकार ने अपना मुंह मुबारक इमाम हसन के मुंह मुबारक पे रख दिया, अपनी जुबान मुबारक इमाम हसन के मुंह में डाली। और आप फरमाते हैं मैं वो मंजर देखता हूं और इमाम हसन के मकाम को देखता हूं तो मुझे रश्क आता है इमाम हसन के मकाम पे और मैं रो पड़ता हूं, ऐ हसन तुम्हारी क्या शान है कि जिसने मुस्तफा की जुबान को चूसा हुआ है। यानी ये है इमाम हसन का मकाम, ये क्यों नहीं आज बयान किया जाता? इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों ही सरकार के शहजादे हैं, दोनों ही आपके नवासे हैं। इमाम हुसैन का बड़ा मकाम है, राकिब दोशे नबी हैं, सरकार के कंधों पे सवार हुए। हाँ ठीक है, इमाम हसन भी वो हैं जो सरकार के कंधों पे सवार हुए हैं। इन दोनों शहजादों का मकाम, बल्कि यहाँ पर तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला के बारे में आता है एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहजादों को लेके हाजिर खिदमत हुई और आती है और अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजान इब्ना का, महबूब ये दोनों आपके बेटे हैं, वर्रिसहुमा शया, इनको कोई चीज अता फरमा दो, इनको अपनी विरासत में से कुछ अता फरमा दो। अब क्या हुआ, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों शहजादों को सरकार ने अपनी गोद मुबारक में ले लिया। और देखना मकाम क्या है, सरकार अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त अपनी गोद में लिया तो आपने फरमाया अम्मल हसन फलहू हैबती व सुददी, मेरी बेटी तुमने मांगा कि मैं इन्हें कुछ अता करूं, तो आज मैं मोहम्मद अपने बेटे हसन को हैबत और सरदारी का विरसा अता फरमा रहा हूं। वो हैबत सरकार की कितनी है, बुखारी की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इतना रोब दिया है
कि मेरा दुश्मन दूर बैठे हुए यूं कांपता है जैसे उसके सर पे मेरी तलवार पहुंच चुकी हो। यानी ये रोब अल्लाह ने अता फरमाया है। सरकार फरमाते मैंने अपने इस रोब का विरसा अपने हसन को अता फरमा दिया है बती वसूददी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को रोब का विरसा भी दिया और फरमाया अपनी सरदारी का विरसा मैंने अपने हसन को अता फरमा दिया। फरमाया हुसैन को फलाहू जुराती वजूदी। सरकार फरमाते मैंने अपने हुसैन को जुरात और सखावत का विरसा अता फरमा दिया है। अब जुरात कितनी है, वो इमाम हुसैन जो मैदान करबला में तन्हा डट जाएं और यजीदी बातिल कुव्वतों के सामने डट के मुकाबला करें। कभी सोचा ये विरसा कहां से मिला है? जब हदीस पढ़ते हैं तो पता चलता है ये विरसा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अता फरमाया था। तो फिर वो कैसे डरें, कैसे पीछे हट जाएं, कैसे बातिल के सामने झुक जाएं जिन्हें विरसा मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाया हो। तो ये इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों का मकाम व मर्तबा। अब यहाँ पर उसदुल गाबा के अंदर ये लिखा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदारत में दोनों शहजादे एक दिन कुश्ती लड़ रहे थे। अब देखना उनका मकाम क्या है। वो कुरान पढ़े तो रब की कितनी रहमतों का नज़ूल हो, जिनकी कुश्ती पर भी सिदरा से जिब्रील आ जाते हैं। यानी इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब खेले तो उस वक्त भी कितना रहमतों का नज़ूल होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सदारत में ये दोनों शहजादे कुश्ती लड़ रहे थे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर के बाद जब इमाम हसन ऊपर आते हैं, इमाम हुसैन नीचे आते हैं, तो सरकार फरमाते हय्या हसन, बल्ले हसन, वाह हसन, शाबाश हसन। लेकिन अजीब मंजर है कि जब इमाम हुसैन ऊपर आते हैं तो सरकार खामोश होते हैं। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने थोड़ी देर तो देखा, फिर खामोश ना रह सकी। अर्ज करती हैं महबूब ये दोनों ही आपके शहजादे हैं, दोनों ही आपके बेटे हैं। महबूब ये क्या वजह है? आपका एक बेटा गालिब आता है, इमाम हसन ऊपर आते हैं, आप उन्हें दाद भी देते हैं, आप उन्हें शाबाश भी देते हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन गालिब आते हैं तो आप खामोश रहते हैं। महबूब क्या वजह है? क्या आपको हसन ज्यादा प्यारा है? क्या इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत आपके सीने में ज्यादा है और हुसैन की कम है? तो कुर्बान जाऊं महबूब के जवाब पे। सरकार ने फरमाया फातिमा ऐसी बात नहीं, ये दोनों ही मेरे शहजादे हैं और मैं दोनों से ही प्यार करता हूं। ऐसा नहीं कि एक से कम करूं एक से ज्यादा करूं, दोनों से ही प्यार करता हूं। लेकिन बात यह है, कहा जब इन दोनों शहजादों की कुश्ती शुरू हुई तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ आज मेरे नबी के नवासे कुश्ती लड़ रहे हैं, जाओ सदारत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, तुम जाके वहां बैठ जाओ। जब हसन गालिब आएगा मेरा महबूब दाद देगा, जब हुसैन गालिब आएगा ऐ जिब्रील तुमने दाद देनी है। कहा फातिमा तुम मेरी आवाज को तो सुन रही हो लेकिन जिब्रील की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। हालांकि जब इमाम हसन गालिब आते हैं मैं हय्या हसन कहता हूं, जब हुसैन गालिब आते हैं तो जिब्रील हय्या हुसैन कहते हैं। एक तरफ मैं शाबाश हसन कहता हूं, दूसरी तरफ जिब्रील शाबाश हुसैन कहते हैं। तो आप फरमाने लगे फातिमा इन दोनों शहजादों का मकाम ये है, इनकी कुश्ती पर भी सिदरा से जिब्रील आ जाते हैं और इन दोनों शहजादों को दाद देते हैं। तो क्या मकाम व मर्तबा है इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का। अब यहाँ पे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज देखो अहले सुन्नत का अकीदा, और खुदा की कसम नाज करो अपने अकीदे पे कि जिनके अकीदे में ये मोहब्बत और चाशनी है। एक तरफ इमाम हसन से प्यार करते हो तो इमाम हुसैन से भी प्यार करते हो, एक तरफ नबी की आल का दामन पकड़े हुए हो तो दूसरी तरफ नबी के सिहाबा की अजमत को भी सलाम करते हो। मैदान करबला में इमाम हुसैन खड़े थे और आपके अकीदे को सलाम पेश कर रहे थे। अल कामिल के अंदर इब्नुल असीर जजरी ने लिखा, जब यजीदी लश्कर सामने था इमाम हुसैन ने एक खुतबा दिया। इस खुतबे में आपने फरमाया लोगों तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं हुसैन बिन अली हूं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। लोगों तुम्हें सरकार का वो फरमान भूल गया है कि सरकार ने फरमाया था मेरा हसन और हुसैन ये दोनों ही जन्नती नौजवानों के सरदार हैं।
हम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तुम्हें सरकार का वो फरमान भूल गया। और साथ ही खुश हो जाओ तुम्हारे अकीदे के बारे में। इमाम हुसैन ने क्या जुमला बोला, आप फरमाने लगे व कुर्रतु ऐन अहली सुन्ना। सरकार ने फरमाया था हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार भी हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। व कुर्रतु ऐन अहली सुन्ना, ऐ हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार भी हो और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक भी हो। तो ये है मकाम इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का। और इसी के अंदर अहले सुन्नत वो हैं जो इमाम हसन की अजमत को भी सलाम करते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत को भी सलाम करते हैं। अब यहाँ पे हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, एक दिन आप तशरीफ फरमाते कि इमाम हसन का गुजर हुआ और इसको भी मजमू ज़वाइद के अंदर इमाम हैसमी ने बयान किया। और आप फरमाते हैं कि इमाम हसन ने जिस वक्त सलाम किया तो हजरत अबू हुरैरा को पता नहीं चला। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि इमाम हसन का गुजर हुआ और आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो हजरत अबू हुरैरा तड़प उठे। आप फरमाते मैं तो इमाम हसन से मोहब्बत करने वाला हूं, मेरे सीने में कौन सा बुग़्ज़ है कि मैं सलाम का जवाब ना देता, मुझे पता नहीं चला। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन वहां से दौड़े, इमाम हसन के पीछे गए और जाके वहां इमाम हसन को रोका और रोक के आप फरमाने लगे वालेकुम सलाम, ऐ इमाम हसन आप पे सलाम हूं। और कहा क्या, आप फरमाने लगे ऐ हमारे सरदार आप पे सलाम हो। सरदार का लफ्ज़ आपने बोला। अब जिस वक्त सहाबा ने सुना तो हजरत अबू हुरैरा से पूछने लगे आप इमाम हसन को सरदार मानते हो? हजरत अबू हुरैरा चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे, सफेद दाढ़ी हो चुकी थी, तो आप फरमाने लगे कि मुझसे पूछते हो कि मैं इसे अपना सरदार मानता हूं। कहा मैं सरदार क्यों ना मानूं, इन्हें अल्लाह के महबूब ने ही मुसलमानों का सरदार कहा है। ये हमारे सरदार हैं, ये जन्नती नौजवानों के भी सरदार है। तो इस अंदाज में इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हजरत अबू हुरैरा ने अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया। फिर उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला ने कहा इमाम हसन से, इमाम हसन मेरी एक गुजारिश है, आप अपने पेट से कपड़ा हटाओ। इमाम हसन ने पूछा कि क्यों? आप फरमाने लगे कि मैं उस पेट मुबारक को चूमना चाहता हूं जिस पेट पे कभी बोसे मेरे मुस्तफ़ा ने दिए थे। अब देखो वो मंजर हजरत अबू हुरैरा की आंखों में था। आप फरमाने लगे वो मंजर आज भी मेरी नजरों के सामने है जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन के पेट मुबारक पे बोसा दिया था। कहा आज भी अबू हुरैरा की नजरों में वो मंजर सामने है। मैं आज तुम्हारे पेट मुबारक को चूम के महबूब की सुन्नत को अदा करना चाहता हूं। मैं वो बरकतें लेना चाहता हूं जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक की आपके पेट मुबारक को मिली है। तो अब देखना क्या मकाम है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अब यहाँ पर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में देखना है तो ये शरफुल मुस्तफ़ा के अंदर इमाम नेशापुरी ने लिखा है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत फातिमा एक दिन हाजिर हुई और हालत ये थी कि रोती हुई आई, आंखों से आंसू जारी हैं और महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों शहजादे कल शाम से घर से निकले हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वमा आदरी ऐना बाता, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने रात कहाँ गुजारी है। यानी शाम के निकले, सुबह हो गई अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं उन्होंने रात कहाँ गुजारी, किस अंदाज में गुजारी। मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू जारी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया फिदा के अबू के मा युबकी के, फरमाया मेरी बेटी फातिमा तुझ पे तेरा बाप कुर्बान जाए। अब देखो सारा जहान कहे हम महबूब पे कुर्बान, क्या शान है हजरत फातिमा की, जिसे सरकार फरमाए तेरा बाप तुझ पे कुर्बान जाए, क्यों रो रही हो? तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अर्ज की तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तबकीन, ऐ मेरी बेटी रो ना, क्यों ना रो? आप फरमाने लगे अल्लज़ी खलक़हुमा हुवा अल्तफ़ु बिहिमा मिन्नी व मिनके,
तुम इसलिए रो रही हो कि इमाम हसन हुसैन गायब हैं, पता नहीं चल रहा वो कहाँ हैं। कहा ठीक है, तुम भी मोहब्बत करती हो, मैं भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन फातिमा याद रखना, मुझसे भी ज्यादा और तुझसे भी ज्यादा मेरा रब उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। यानी वो रब जो हिफाजत फरमाने वाला है। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम प्यार करती हो तो मैं भी प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मुझसे ज्यादा मेरा रब उन दोनों से प्यार फरमाता है। तो इतने में फहाबता जिब्रील, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और आके अर्ज क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ये दोनों शहजादे बनी नज्जार के बाग में आराम फरमा रहे हैं। बागीचे में गए, वहां ही जाके ये दोनों शहजादे सो गए और सारी रात वहां आराम फरमाते रहे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त जिब्रील अमीन से ये सुना तो सिहाबा को फरमाया, सिहाबा चलो अपने शहजादों को लेने चलते हैं। सरकार उठे, सिद्दीक अकबर साथ है, उमर फारूक साथ है, सिहाबा की जमात साथ है, इमाम हसन हुसैन को लेने जा रहे हैं। जब बनी नज्जार के बाग में पहुंचे, सिहाबा कहते हैं कुर्बान जाएं, अंदाज क्या था, दोनों शहजादे गले लग के सोए हुए थे, एक ने दूसरे के गले में बाहें डाली हुई थी और सोए हुए हैं। और कहते हैं ताज्जुब ये था, उन दोनों का मकाम देखो, वो दोनों सो रहे थे, एक फरिश्ता उनकी हिफाजत फरमा रहा था। हिफाजत किस अंदाज में कि उस फरिश्ते ने अपना एक पर नीचे बिछाया हुआ था, दूसरा पर ऊपर ताना हुआ था। ये इन दोनों शहजादों का मकाम है जिनकी हिफाजत रब के फरिश्ते करते हो। अब क्या हुआ, सिहाबा कहते ये मंजर देख के हम बड़ा रश करने लगे इन दोनों शहजादों के मकाम को देख के। अब फरमाते हैं क्या हुआ, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद झुक के अपने घुटने मुबारक जमीन पे रखे और दोनों शहजादों को चूम लिया। अब वो महबूब जिनके कदमों को चूमने के लिए अर्श तरसता हो, वो महबूब जिन्हें झुक के बोसा दे, रब ने उन्हें कितना मकाम अता फरमाया होगा। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों शहजादों को सरकार ने उठा के अपने कंधे मुबारक पे बिठाया। सिहाबा कहते हैं सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, महबूब एक शहजादा मुझे अता फरमा दो, मैं अपने कंधे पे बिठा लेता हूं। सरकार ने मना फरमाया। उलमा फरमाते हैं सरकार ने मना क्यों किया? फरमाते हैं बात ये थी, अगर इमाम हसन दे देते तो लोग कहते शायद इमाम हुसैन ज्यादा प्यारे थे इसलिए उन्हें अपने कंधों पे बिठाया। इमाम हसन सिद्दीक अकबर को दे दिया, और अगर हुसैन दे देते तो लोग कहते हसन ज्यादा प्यारा था, हुसैन से मोहब्बत कम थी इसलिए दे दिया। सरकार ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं, मैं दोनों से प्यार करता हूं और दोनों ही मेरे मुस्तफा के कंधों पे बैठेंगे। तो सरकार ने अता नहीं किया। सिहाबा कहते हैं वहां से चले, मस्जिद में आए तो सरकार ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, लोगों को जमा करो, आज मैं अपने शहजादों की शान का खुतबा देना चाहता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, लोग जमा हुए तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। फरमाया लोगों तुम्हें पता है जमाने में वो कौन सी हस्ती है जिसकी माँ जैसी किसी की माँ ना हो, जिसके बाप जैसा किसी का बाप ना हो। सिहाबा खामोश हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेहतर जानते हैं। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन, वो जिनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं, जिनकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं, वो मेरे दोनों शहजादे हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। अब देखना क्या मकाम है इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का। अब यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो गई कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा वो हैं जिनसे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का महबूब भी प्यार करता है, और खुद महबूब अली। अब यहाँ पे ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि आज इमाम हसन रदी अल्लाह ताला के साथ ये काले काले नफरत क्यों करते हैं। इसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूं, और यही वजह है कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की थी। हजरत अमीर मुआविया के साथ आपने सुलह करके खिलाफत भी दी, बैत भी की। तो इस बुनियाद पे ये राफजी जो हैं, चूंकि अमीर मुआविया का बुग़्ज़ इनके सीनों में है, सिहाबा की नफरत इनके सीनों में है, तो इसलिए माज़अल्लाह इन्होंने कहा कि इमाम हसन से सिहाबा से सुलह क्यों की।
तो इस वजह से ये इमाम हसन से बुग़्ज़ रखते हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इनकी किताबों के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि इनको आरुल मुस्लिमीन कहा, माज़अल्लाह के मुसलमानों के लिए ये शर्मिंदगी है कि माज़अल्लाह इन्होंने अमीर मुआविया से सुलह क्यों की। इस बुनियाद पे ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का बुग़्ज़ इनके सीनों में था, तो इमाम हसन का बुग़्ज़ भी आ गया। हालांकि इमाम हसन के बारे में खुद मुस्तफ़ा ने कहा था, जब मिंबर पे सरकार ने बिठाया था तो सरकार ने फरमाया इन अब्नी हादा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है। क्यों? फरमाया ये मेरा सरदार बेटा दो मुसलमानों की जमातों में सुलह करवाएगा। दो मुसलमानों की जमातों में जब इख्तलाफ हो जाएगा, ये मेरा सरदार बेटा उन जमातों में सुलह करवाएगा। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जिस वक्त इख्तलाफ हुआ मुसलमानों के दरमियान, तो हजरत इमाम हसन ने सरकार के फरमान को पेश नजर रखते हुए खिलाफत से दस्तबरदार होके हजरत अमीर मुआविया से सुलह करके हजरत अमीर मुआविया की बैत कर ली। तो उसके बाद राफजियों ने माज़अल्लाह यहाँ तक कहा कि इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह करके माज़अल्लाह कुफ्र किया है। यानी उनकी किताबों में इमाम हसन के बारे में कुफ्र के अल्फाज लिखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं वो जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, क्या इमाम हसन अहले बैत में से नहीं है? जरूर हैं और यकीनन हैं। तो वो दावे में झूठे हैं और उनका दावा झूठा है। अहले सुन्नत वो हैं जो इमाम हुसैन की अजमत को भी सलाम करते हैं, इमाम हसन की अजमत को भी सलाम करते हैं। इमाम हसन की शहादत कैसे हुई? आपको जहर दिया गया, और जहर किसने दिया इसके बारे में इमाम हुसैन ने भी पूछा था इमाम हसन से कि भाईजान आपको जहर किसने दिया? आपने फरमाया कि एक है मेरा गुमान और एक है हकीकत। अगर मैं कहूं कि मेरे गुमान के मुताबिक फलां ने दिया, हो सकता है उसने ना दिया हो, तो कयामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा कि एक मुसलमान पे तुमने तोहमत क्यों लगाई। और अगर जिसके बारे में मुझे पता नहीं उसने दिया है तो मेरा रब तो जान रहा है, फिर रब उससे बदला लेगा। तो ये किसी के बारे में तय्युन नहीं कि आपको जहर किसने दिया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया तो 40 दिन तक आप बिस्तर अलालत पे रहे। आपने एक ख्वाब देखा, काते कुबरा के अंदर लिखा है कि आपने देखा कि आपकी पिशानी मुबारक पे कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है। आप सुबह को उठे तो अपने घर वालों को बताया कि मेरी पिशानी पे कुल हुवल्लाह लिखा हुआ था। तो सारे घर वाले खुश हो गए। लेकिन जब ये ख्वाब हजरत सईद बिन मुसय्यब को बताया गया तो आपने फरमाया अगर ये ख्वाब सच्चा है, यानी आपने अगर देखा है, तो फिर आपकी जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं, आपका यौम शहादत बिल्कुल करीब आ चुका है। तो बिल आखिर चंद दिनों के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सन 50 हिजरी में विसाल हुआ और 5 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था। यानी आज का दिन 5 रबीउल अव्वल शरीफ या इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। दुआ करते हैं कि रब्बे जुल जलाल हम सबको नबी की आल के साथ भी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, नबी के असहाब के साथ भी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।